तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने जाने हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके 10th के सिलेबस के लिए, क्योंकि जब लाइट चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो मिरर फार्मूला से न्यूमेरिकल निश्चित रूप से पूछा जाता है, और इसका डेरिवेशन अगर आप देख लें तो आपको काफ़ी कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा कि मिरर फार्मूला एक्चुअली बना कैसे, डिराइव कैसे हुआ, रे किस तरह से मिरर से टकराया, किस तरह से रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये सारा चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ये ध्यान से इसको समझिएगा कैसे डिराइव होता है। तो ये सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे हमने एक मिरर बना लिया है, यहाँ पे क्या बाबू एक मिरर है, और इस मिरर को हम पेंट कर लिए हैं, और ये जो हम लाइन खींच रहे हैं ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो है इस पॉइंट का नाम हम लोग पोल रखते हैं। क्या बोलते हैं? पोल। सपोज करो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सपोज करिए कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट। यहाँ से रे जाके ऐसे टकराया और टकरा करके बच्चों इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और एक रे को हम भेजे इस तरह से यहाँ पे, तो ये टकराने के बाद ये वापस घुमा यहाँ पे। जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे टकराएगा वहाँ पे बनेगा इमेज, और जहाँ दोनों इंसिडेंट रे रहेगा वहाँ क्या रहेगा बाबू? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? बीच में यहाँ पर एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप पढ़े होंगे कि अगर हमको यहाँ से डालेंगे यहाँ पे नॉर्मल, तो ये अगर एंगल थीटा होगा तो इस एंगल का भी नाम क्या होगा? थीटा होगा। ठीक है। अब अगला बात अगर करें तो यहाँ पे जो सेंटर से हमेशा नॉर्मल डालते हैं, कहाँ से नॉर्मल डालते हैं? सेंटर से। तो इसको हम नाम दे देंगे सी। ये पोल है, इमेज से जो पोल का दूरी है उसको बोलते हैं भी। भी मतलब इमेज डिस्टेंस। सेंटर से जो पोल का दूरी है उसको हम लोग बोलते हैं आर, मतलब रेडियस। और ऑब्जेक्ट से जो पोल का दूरी है उसको बोलते हैं बाबू यू। यू बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर का मतलब रेडियस, और भी का मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस। अब यहाँ पे इस एंगल का नाम मान लो अल्फा है, इस एंगल का नाम मान लो बीटा है, और इस एंगल का नाम मान लो क्या है? गामा है। और हमको अगर इस फिगर में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करना है तो हमको यहाँ पर ये जो पॉइंट टकराया इसका नाम दे दो Q, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, और ये परपेंडिकुलर का नाम रखते हैं P डैश, और यहाँ पे पोल क्या है बच्चों? P। इतना क्लोज मानना है कि P और P डैश मानना है कि एक ही जगह पे है। इतना क्लोज मानना है कि P और P डैश लगभग क्या है? एक ही जगह पे है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे, अच्छे से समझिएगा। अगर हम ट्रायंगल P डैश QC में चलें, किस ट्रायंगल में चलें? तो अगर हम यहाँ लिखें इन ट्रायंगल P डैश QC, P डैश QC आपको दिख रहा होगा, P डैश QC या P डैश QO में पहले चलते हैं। ठीक है, P डैश QO में यहाँ अगर हम लिख दें tan अल्फा, क्या लिखे बाबू? tan अल्फा। तो tan अल्फा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा में बेस। तो ये सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर, और ये क्या है बाबू? बेस। तो इसको लिखेंगे P डैश Q बाई क्या लिखेंगे बच्चों? P डैश O। और P डैश O को हम लिख सकते हैं P डैश Q बाई क्या बच्चों? U। क्या लिख सकते हैं? U। अब हम लिखेंगे tan बीटा, क्या लिखेंगे बाबू? tan बीटा। tan बीटा के लिए किस ट्रायंगल में चलना पड़ेगा? तो लिखेंगे इन ट्रायंगल P डैश QC। अब अगर हम tan बीटा लिख दें तो tan बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो tan बीटा का वैल्यू हो जाएगा P डैश Q बाई P डैश C। क्या हो जाएगा? P डैश Q बाई बाबू कितना हो जाएगा? P डैश C। ये हो जाएगा। और P डैश C को हम लिख सकते हैं P डैश Q बटा में क्या लिख सकते हैं? R। P डैश Q बटा में क्या लिख सकते हैं? R। P डैश C का दूरी R है। उसी तरह से अगर हम चलें इन ट्रायंगल P डैश QI, P डैश QI, इसमें हम लिखेंगे tan गामा, क्या लिखेंगे बाबू? tan गामा। tan गामा का वैल्यू क्या होगा? तो बोलेंगे परपेंडिकुलर P डैश Q बटा P डैश I। P डैश Q बटा में क्या लिखेंगे बच्चों? P डैश I। तो इसको लिखेंगे P डैश Q, और इसको क्या लिखेंगे? V, मतलब इमेज डिस्टेंस। अब आप समझिए, ट्रायंगल में आप पढ़े होंगे कि दो इंटीरियर का सम एक्सटीरियर के बराबर होता है। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ से अगर हम लिखें इन ट्रायंगल देखो बाबू, इसमें COQ, इन ट्रायंगल QOC भी लिख सकते हैं, QOC। तो हम लिख सकते हैं QOC में अल्फा प्लस थीटा बराबर लिख सकते हैं बीटा। अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल होता है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बीटा माइनस अल्फा।
थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। अब अगर हम यहाँ बात करें अगला चीज देखो, आई क्यू सी या क्यू सी आई इन ट्रायंगल क्यू सी आई ट्रायंगल है, यहाँ हो सकता है थीटा प्लस बीटा बराबर गामा, थीटा प्लस बीटा बराबर गामा। थीटा का वैल्यू मेरे पास है, तो बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा बाबू, गामा। हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इधर भेज दो तो हो जाएगा अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बीटा, हो जाएगा बाबू। अब यहाँ अल्फा का वैल्यू देखो हम यहाँ निकाले हो, सब tan है चलते बैलेंस रहेगा। अल्फा का वैल्यू हो जाएगा पी डैश क्यू बाई यू, गामा का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ गामा है देखिए, पी डैश क्यू बाई क्या होगा बाबू भी, देखो गामा निकला हुआ है। और अगर बीटा निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 2 तो है ही, पी डैश क्यू बाई क्या होगा बाबू, आर हो जाएगा, पी डैश क्यू बाई क्या हो जाएगा, आर। अभी पी डैश क्यू से पी डैश क्यू काट दो तो बन जाएगा 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर, इसको लिख सकते हैं 1 बाई आर बाई 2, 2 बाई आर को बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे ऊपर चल जाएगा। और ये हो जाएगा 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू बराबर आर बाई 2 है। तो इस आर बाई 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। आर बाई 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं। तो इसको हम बोलेंगे 1 बाई क्या, एफ। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला डिराइव। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, ठीक है, अगले वीडियो में